हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज चंद्रयान के तीनों मिशंस का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड एंड चंद्रयान 3 का कंप्लीट रिवीजन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के माध्यम से करेंगे। साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और इम्पॉर्टेंट नोट्स भी देखेंगे। इसलिए आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए पहले शुरू करते हैं चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, वो सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट और एमसीक्यूज़। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008, 1 अक्टूबर 2009, 26 जनवरी 2008, 13 नवंबर 2009। आपका सही जवाब है 22 अक्टूबर 2008। अगला प्रश्न है, चंद्रयान फर्स्ट को किस संस्था ने लॉन्च किया था? नासा, इसरो, डीआरडीओ, जाक्सा। आपका सही जवाब है इसरो। चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV M3, GSLV XL, PSLV C11, GSLV MK फर्स्ट। आपका सही जवाब है PSLV C11। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा के जिस हिस्से से टकराया उसे क्या नाम दिया गया? चंद्र पॉइंट, डार्क जोन, जवाहर पॉइंट, ईगल पॉइंट। आपका सही जवाब है जवाहर पॉइंट। चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च करने में इसरो को कितना खर्चा लगा था? 365 करोड़, 620 करोड़, 815 करोड़, 386 करोड़। इसका सही जवाब है 386 करोड़। चंद्रयान फर्स्ट का वजन कितना था? 1220 kg, 1300 kg, 1380 kg, 1400 kg। आपका सही जवाब है 1380 kg। चंद्रयान फर्स्ट की कार्य अवधि कितने वर्ष की थी? 3 वर्ष की, 1 वर्ष की, 4 वर्ष की, 2 वर्ष की। आपका सही जवाब है 2 वर्ष की। चंद्रयान फर्स्ट को कब समाप्त किया गया? 28 अगस्त 2010, 29 अगस्त 2009, 29 जुलाई 2009, 29 सितंबर 2009। आपका सही जवाब है 29 अगस्त 2009। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया था? 11 नवंबर 2008, 10 नवंबर 2008, 6 नवंबर 2008, 8 नवंबर 2008। आपका सही जवाब है 8 नवंबर 2008। चंद्रयान फर्स्ट में कितने ऑर्बिटर लगे थे? 1 ऑर्बिटर, 3 ऑर्बिटर, 4 ऑर्बिटर, 2 ऑर्बिटर। आपका सही जवाब है 1 ऑर्बिटर। दोस्तों, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। चलिए हम उन नोट्स के बारे में जानते हैं। तो पहला नोट्स है, चंद्रयान की कार्य अवधि 2 वर्ष के लिए थी, लेकिन 1 वर्ष के बाद इसरो से संपर्क टूट गया था, इसलिए इसे 29 अगस्त 2009 को समाप्त कर दिया गया। सेकंड नोट्स है, चंद्रयान 1 में 1 ऑर्बिटर और 1 इम्पैक्टर चांद की ओर भेजा गया था। थर्ड नोट्स है, इसरो ने 25 सितंबर 2009 को घोषणा की कि चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर पानी की खोज की है। दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट को चांद में भेजने के क्या उद्देश्य थे? चलिए उस उद्देश्य के बारे में भी जानते हैं। तो पहला उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर जल तथा बर्फ की तलाश करना। दूसरा उद्देश्य था खनिज और रासायनिक तत्वों का पता लगाना। तीसरा उद्देश्य था चंद्रमा के दोनों ओर की 3D तस्वीर तैयार करना था। तो ये थे कुछ उद्देश्य। दोस्तों, चलिए चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्च के समय कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। कभी कभार इससे भी एक आध क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहले व्यक्ति हैं इसरो के अध्यक्ष, जिनका नाम है जी माधवन नायर। चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्च के समय रक्षा मंत्री AK एंटनी थे। प्रधानमंत्री जी का नाम मनमोहन सिंह था और राष्ट्रपति जी प्रतिभा पाटिल थी। और यह जिस स्थान से लॉन्च किया गया था यह श्रीहरिकोटा में है, जिसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। दोस्तों, हमने चंद्रयान फर्स्ट के बारे में सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे उसको हमने कवर कर लिया है। चलिए अब
चंद्रयान सेकंड के बारे में जानते हैं। और चंद्रयान सेकंड का पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023, 22 अक्टूबर 2008, 22 जुलाई 2019, 20 जुलाई 2020। आपका सही जवाब है 22 जुलाई 2019। चंद्रयान सेकंड चंद्रमा की सतह पर कब क्रैश लैंड हुआ था? 11 नवंबर 2019, 8 नवंबर 2021, 6 नवंबर 2020, 7 सितंबर 2019। आपका सही जवाब है 7 सितंबर 2019। चंद्रयान सेकंड को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? PSLV XL C3, PSLV C11, LV-M3 M4, GSLV MK3। आपका सही जवाब है GSLV MK3। चंद्रयान सेकंड को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया था? 852 करोड़, 978 करोड़, 220 करोड़, 615 करोड़। आपका सही जवाब है 978 करोड़। चंद्रयान 2 का कुल कितना वजन था? 2300 kg, 2350 kg, 2369 kg, 2400 kg। आपका सही जवाब है 2369 kg। चंद्रयान 2 से इसरो का संपर्क कब टूटा? 7 सितंबर 2019, 15 अगस्त 2019, 3 सितंबर 2019, 8 अक्टूबर 2019। आपका सही जवाब है 7 सितंबर 2019। चंद्रयान 2 को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था? DRDO, नासा, जाक्सा, इसरो। आपका सही जवाब है इसरो। दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। चलिए कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में हैं वो भी जान लेते हैं। 47 दिनों की यात्रा के बाद 7 सितंबर को जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर दूर था, तब इसरो का इससे संपर्क टूट गया था। चंद्रयान सेकंड के लॉन्चिंग के समय कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले व्यक्ति हैं रक्षा मंत्री। चंद्रयान सेकंड के लॉन्चिंग के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। प्रधानमंत्री जी थे नरेंद्र मोदी जी। और इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान। दोस्तों, चंद्रयान सेकंड को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसको भेजने का कुछ उद्देश्य थे, हालांकि ये सफल नहीं हुआ था, लेकिन कुछ इसके उद्देश्य भी थे। चलिए उन उद्देश्यों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला उद्देश्य था कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना था। दूसरा उद्देश्य था रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलते हुए दिखाना। तीसरा था लैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना। तो दोस्तों, ये थे कुछ उद्देश्य और इम्पोर्टेंट नोट्स। चलिए, तो ये था चंद्रयान 2 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट MCQs और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। चलिए अब हम चंद्रयान 3 की तरफ बढ़ते हैं और चंद्रयान 3 के बारे में जानते हैं। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 16 जुलाई 2023, 18 जुलाई 2022, 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2022। आपका सही जवाब है 14 जुलाई 2023। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आपका सही जवाब है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। चंद्रयान 3 भारत के चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। आपका सही जवाब है तीसरा। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। दोस्तों, यहाँ पे तीनों जो मिशन भेजे गए हैं भारत के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो पहला मिशन जो भेजा गया था वो 22 2008 और दूसरा मिशन
22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। तीसरा मिशन जो हाल ही में भेजा गया है 14 जुलाई 2023 को। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड कराना है? चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर, चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर। आपका सही जवाब है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? GSLV 5, GSLV 7, LVM 3M4, PSLV 9। आपका सही जवाब है LVM 3M4। दोस्तों यहाँ पे कुछ उसके फुल फॉर्म दिए गए हैं। LVM 3M4 का पुराना नाम ही GSLV MK3 था। LVM 3 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहते हैं और GSLV MK3 को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? CE-45 क्रायोजेनिक इंजन, CE-25 क्रायोजेनिक इंजन, CE-26 क्रायोजेनिक इंजन, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। आपका सही जवाब है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। चंद्रयान 3 को किस स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया गया है? जाक्सा, नासा, इसरो, CNSA। आपका सही जवाब है इसरो। दोस्तों जाक्सा एक जापान की स्पेस एजेंसी है, नासा USA की स्पेस एजेंसी है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और CNSA ये चीन की स्पेस एजेंसी है। चंद्रयान 3 की थीम क्या है? इंडिया टूवर्ड्स मून ऑर्बिट, साइंस एंड मून, मून इज वेरी नियर, साइंस ऑफ द मून। आपका सही जवाब है साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? ऑर्बिटर, रोवर, लैंडर या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑर्बिटर। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है? 4, 5, 3, 6। आपका सही जवाब है 3। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? बाहुबली, प्रज्ञान, आदित्य, विक्रम। आपका सही जवाब है विक्रम। चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? प्रज्ञान, आदित्य, विक्रम, बाहुबली। आपका सही जवाब है प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं? 7, 5, 4, 8। आपका सही जवाब है 4। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। आपका सही जवाब है पहला। जी हाँ दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करता है तो ये दुनिया का पहला देश बन जाएगा दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? S जयशंकर, K सिवान, राजनाथ सिंह, S सोमनाथ। आपका सही जवाब है S सोमनाथ। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? 21 नवंबर 1963, 27 नवंबर 1964, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1965। आपका सही जवाब है 21 नवंबर 1963। चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया है? S सोमनाथ, K सिवान, मोनिका शर्मा, C रितु करिधल। आपका सही जवाब है C रितु करिधल। चंद्रयान 3 लॉन्च करने में इसरो को कितना खर्चा आया? 1024 करोड़, 520 करोड़, 890 करोड़, 615 करोड़।
आपका सही जवाब है 615 करोड़। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? स्नेहा तिवारी, मायावती, कल्पना चावला, रितु करिधल। आपका सही जवाब है रितु करिधल। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रजनीश शर्मा, एस सोमनाथ, के सिवान, मलियसामी अन्नादुरई। आपका सही जवाब है के सिवान। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? मोनिका शर्मा, के सिवान, एस सोमनाथ, मलियसामी अन्नादुरई। आपका सही जवाब है मलियसामी अन्नादुरई। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन हैं? विक्रम साराभाई, के सिवान, एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी। आपका सही जवाब है विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1968, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1975, 15 मार्च 1965। आपका सही जवाब है 15 अगस्त 1969। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। आपका सही जवाब है बेंगलुरु। चंद्रयान 3 के परियोजना निर्देशक कौन हैं? रजनीश शर्मा, एस सोमनाथ, मोनिका शर्मा, PBA मुथुवेल। आपका सही जवाब है PB मुथुवेल। दोस्तों, ये चंद्रयान 3 के कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs थे वो हमने कर ली है। सारे टॉपिक इस MCQs के माध्यम से कवर हो चुके हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में है तो हम जान लेते हैं। चंद्रयान 3 में जो 3 मॉड्यूल्स लगे हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला मॉड्यूल है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, तीसरा रोवर मॉड्यूल। तो चलिए हम इन मॉड्यूल्स को डिटेल्स में जानते हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल यह अंतरिक्ष पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है। यह किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। यह चंद्रयान 3 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। थर्ड है रोवर मॉड्यूल, यह चंद्रमा की सतह पर उतरकर वहां की जानकारी धरती पर भेजेगा। यह लैंडर के जरिए सतह पर उतरेगा और यह चंद्रयान 3 का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। चलिए कुछ चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी जान लेते हैं। चंद्रमा का व्यास 3475 किलोमीटर है। चंद्रमा का अध्ययन सेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। हम चंद्रमा का 59% भाग ही देख सकते हैं। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान अपोलो 11 है, जो कि नासा ने 1969 में भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर 1966 में सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था, जिसका नाम लूना 2 रखा गया। लास्ट पॉइंट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो कि अपोलो 11 मिशन 1969 से गया था। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 के बारे में सारी इम्पोर्टेंट जानकारी MCQs के माध्यम से हमने कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।